विपक्षी प्रचार करते चार्ज के पार संविधान बदल डालेगा। मैं उन विपक्षी नेताओं के पूर्वजों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। लोकतंत्र की हत्या श्रीमती गांधी जब चुनाव हारे तो इमरजेंसी ला करके, मुझे याद है सारे दैनिक पत्रिका उसे सादा निकला और कोई शब्द उस पर नहीं लिखा हुआ था। उसने तो जनतंत्र को कैद कर डाला। ये कांग्रेस की विरासत है और ये कांग्रेसी लोग पूर्व में खंडित किया देश को। देश की आजादी के बाद, आजादी से पहले खंडित किया, आजादी के बाद खंडित किया। इतना तक ही नहीं, कुछ पैसे लेकर के श्रीमती गांधी हम लोगों का एक द्वीप लंका को दे दिया। अब हमारे मछुआरे अगर अपने द्वीप में मछली मारने जाते तो लंका की सेना उसे पकड़ लेती। अपनी ही जमीन पर मैं मछली मार रहा हूं समुद्र में, और श्रीमती गांधी ने चंद पैसे लेकर के हमारे द्वीप को लंका को दे दिया। कई बार संविधान का परिवर्तन किया और हमें बदनाम करता है कि 400 के पार होगा तो संविधान बदल डालेंगे। मोदी जी के संबंध में कहा करता कि तानाशाही है, ये रावण है। एक चाय बेचने वाले का औकात रावण तक का हो सकता था। एक चाय बेचने वाले का बेटा तानाशाह का भी हो सकता है क्या? वह तो सेवक है, जनता का, जनतंत्र का प्रहरी है, भारत के संविधान का प्रहरी है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का प्रहरी है। आपके संविधान का अक्षुण रहे। पूरे देश में घूम घूम करके वो संविधान की अखंडता की बात करते हैं। आप जरा जाने उनके लिए हिंदू हो मुसलमान हो, और मुसलमान भाइयों के पत्नी के महिलाओं के साथ 3 तलाक की बात। नमक महंगा हो, नमक ज्यादा डाल दिए, चीनी में चाय में चीनी ज्यादा डाल दिए, दाल में नमक डाल दिए, तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया। ये स्थिति मुसलमान बहनों की। अगर उसे बाधा से जिंदगी जीने का हक मोदी ने दिया तो क्या मोदी संविधान बदल डाला? आज बंगाल में क्या हो रहा है? और संदेश खाली क्या हो रहे हैं महिलाओं के साथ? एक महिला मुख्यमंत्री महिलाओं के साथ जो अत्याचार कर रहा है, अगर मोदी उसे रोकता है तो कहता है मोदी संविधान को बदल डालेगा। मैंने एक ही शब्द कहा आपको कि लोकतंत्र का ये पर्व है। गर्मी बहुत है अपने यहाँ। अभी बिहार का जो देखा हो, जो मतदान हुआ है उसमें मतदान की प्रतिशत कम है। लोगों में विश्वास है कि मोदी के ही लोग जीतेंगे। जीतेगा तो भाई दिनेश चंद्र ज्यादा भी जीतेगा और वोट करने नहीं जाएंगे, घर में ही टीवी देखते रह जाएंगे। ये हम लोगों का दायित्व बनता है। हम तमाम कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि बूथ कमेटी को दुरुस्त करिए। बूथ कमेटी से गर्मी में महिलाओं को बूथ तक ले जाने की व्यवस्था करिए। गरीब लोगों को घर से निकालकर सवेर से सवेर लाइन लगवाइए। कहा जाता है बहुत दुख से कि पहले मतदान फिर जलपान। इस नारे को बुलंद करिए। सारे लोग
प्रधानमंत्री के नेतृत्व स्वीकार कर लिया है और प्रधानमंत्री की जो भी नुमाइंदे हैं हमारे एनडीए के साथी, चाहे जो भी कोई कैंडिडेट है, उनकी जीत तो बिल्कुल ही सुनिश्चित है, लेकिन वह जीत सुनिश्चित तब होगी जब आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। और हर व्यक्ति, मैं 18 तारीख को उत्तराखंड में था, उत्तराखंड में 18 तारीख को मतदान हो रही थी, तो बगल में कांग्रेस का था, हरीश रावत का बेटा त्रिविक्रम सिंह वहां खड़ा था और बीजेपी के उम्मीदवार थे। दोनों का अगल बगल बूथ पर जो दिया जाता है, जो ये आपका इतना नंबर है, इतना नंबर है। मैं कांग्रेस की सेवा में पहले खड़ा हुआ, पूछा, मोदी जी एक मंदिर क्या बना दिए, राम मंदिर, सारे के सारे वोट बीजेपी को ही जा रहा है, और कोई समस्या है कि नहीं? और बीजेपी की खेमे में देखा हम कितनी भीड़ और व्यवस्था देखा। थोड़ा देर में वहां रुका तो देखा कि के लिए नाश्ता आ गई, चाय आ गई, गर्मी बहुत। 1 घंटे के बाद देखा सबके लिए भोजन आ गया। वहां के मंत्री स्वयं भोजन लेकर पहुंचे। अच्छा, मैंने उनसे परिचय पूछा, बोले कि 10 साल से मैं मंत्री हूँ, अब मैं आपको कार्यकर्ता जैसा काम कर रहे हैं, बूथ पर खाना पहुंचा रहे हैं, करके इन्हीं की बदौलत मंत्री हूँ। इसलिए बड़े से बड़े कार्यकर्ताओं को मैं उदाहरण इसलिए इस बात का दिया कि उस दिन अपने को कोई बड़ा कारण का काम मत समझिए, डोले में सब कोई मतदाताओं को निकाल करके मतदान तक पहुंचाइए। समय बदल गई है, गर्मी को देखते हुए 7 बजे से जो 5 बजे शाम तक चुनाव होगी, 7 बजे से लेकर के 6 बजे संध्या कर दिया गया है। और 6 बजे संध्या के बाद भी जो कैंपस में रहेगा, जो पोलिंग बूथ के एरिया में आएगा, सब पोल कर आएगा। गर्मी भीषण है, लड़ाई भी भीषण है, इसे हल्के से नहीं लेना है। गर्मी को क्या बोलते हैं, एसी और कूलर में बदल करके सारे मतदाताओं को पोल करवाइए। देश में जीत सुनिश्चित है, जीतना तो तय ही है, जीतेंगे तो भाई दिनेश जी ही जीतेंगे, लेकिन आप अपने कर्तव्य का पूर्ण दायित्व के साथ निर्वहन करेंगे, तभी ऐसा संभव हो सकेगा। शायद अब हम आग्रह करते हैं कि हम लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष लालवंती गांधी से आग्रह करते हैं कि 2 शब्दों में अपनी बातों को रखें। आज के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मधेपुरा लोकसभा के सहरसा जिला में उद्घाटन हो रहे कार्यक्रम कार्यालय के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे एनडीए गठबंधन के सभी जिलाध्यक्षगण, मंच पर उपस्थित हमारे सहरसा जिला के विधायक पूर्व मंत्री आलोक रंजन जी, हमारे मैसी के विधायक बड़े भाई गुलजेस्टर शाह जी, हमारे मधेपुरा लोकसभा के संयोजक पूर्व के जिलाध्यक्ष माधव चौधरी जी, सभी पूर्व के जिलाध्यक्षगण, हमारी सभी मंडल के अध्यक्षगण, जिला के पदाधिकारीगण, हमारे एनडीए गठबंधन के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। अभी हमारे पूर्व के वक्ता बोल रहे थे, जो मतदान पे उनका ज्यादा बल था और निश्चित रूप से चिंता होनी भी चाहिए। अगर मतदान ही नहीं करेंगे तो फिर जीत और हार की बात कहाँ रहेगी। हम खासकर अपने सभी कार्यकर्ता महिला बहनों से कहना चाहेंगे, जो मतदान सुनिश्चित किया जाए, सभी बहनें, सभी महिलाएं
क्योंकि हम महिलाओं में एक आदत होती है कि सब पहले घर का काम करने में लग जाते हैं, बाद में कोई अन्य काम को देखते हैं। प्रचंड गर्मी है, निश्चित रूप से सुबह सबसे पहले मतदान हो, इस पे सभी को बल देना चाहिए। सभी लोग पहले मतदान करें, मतदान सुनिश्चित हो, क्योंकि लड़ाई कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, लड़ाई होती है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग निश्चिंतता में कछुआ की चाल चले और कोई जो है खड़हा की चाल चलते। खड़हा को बड़ा नाच था जो हम तो बहुत तेजी से भी करते हैं, और खड़हा सो गया, कछुआ आगे निकल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़ाई है, हर वक्त अपने आप को सचेत और सतर्क रखने की आवश्यकता है, और सचेत और सतर्कता के साथ साथ 100% मतदान हो, इस पे बल देना है। यही मुझे कहना था कि अगर मतदान ही नहीं होगा तो फिर हमारी जीत और हार की बात तो दूर की हो जाएगी। और जैसे हम लोगों ने पिछले जिस दिन हमारा नामांकन सभा था, उस दिन हम लोगों ने तय किया था कि मधेपुरा लोकसभा 4 लाख के पार, तो उन बातों को ध्यान रखना है और मधेपुरा लोकसभा की विजय 4 लाख के पार होनी चाहिए और 40 की 40 सीट बिहार में होना है, ये तो तय ही है। तो सभी लोग इसी पे ध्यान देंगे और ये मतदान होने पर ही सुनिश्चित हो सकता है। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भाजपा, जय एनडीए गठबंधन, जय भारत, जय हिंद, जय बिहार।